नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रनिंग टॉपिक है दैट वाज वर्ब्स। वर्ब्स का हमने कल थोड़ा सा कंटेंट कर लिया था, मतलब समझ लो कि थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसी का फर्दर कंटेंट लेके आज मैं आई हूँ आप लोगों के सामने। सो विल टेक द काइंड्स ऑफ वर्ब टुडे। ओके, विल डू दीज काइंड्स ऑफ वर्ब one by one. Today we'll take first one, first two for you out of these four kinds of verb. Okay, so let us start with these kinds of verb. As you all know that अगर नहीं भी पता होगा तो it's okay, but I'm here to tell you, I'm here to make you know that how many kinds of verbs are there. There are four kinds of verbs. ठीक है, तो फर्स्ट वन ऑफ देम इज इन ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, सेकंड वन इज ट्रांजिटिव वर्ब. लेट मी टेक अ पेन. Okay, first one is intransitive verb. Okay, second one is transitive verb. Third one is linking verbs. On the other hand, we can call it verb with incomplete predication. Okay, and the fourth one is auxiliary verb. Auxiliary verb can also be called as helping verb. Okay, these all four are the kinds of verb. We will describe these all kinds of verb one by one thoroughly. Okay, so first of all we'll take the intransitive verb here. Okay, तो देखिए क्या है इसका कंसेप्ट इंट्रांजिटिव वर्ब का. जनरली आपको एक सिंपल सी लाइन बता देती हूँ कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है. ठीक है, जब आपके पास किसी भी सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा कि वेदर इट दिस द वर्ब इन द given sentence is transitive or intransitive, then you can identify that verb like that कि आपको अगर वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो वो intransitive verb होगी. Okay, verb without any of the object is called intransitive verb. Okay, so let us take the concept of it. When a sentence gives its complete meaning without an object. ठीक है, without an object. जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जो आपको अपना कंप्लीट मीनिंग देता है, उसमें वर्ब है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो जो वर्ब होगी सेंटेंस में, दैट वर्ब विल बी द इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, so let us take examples for the same. Example one is birds fly. Okay, here we are not having any of the object, but we are getting the concept behind this sentence कि birds क्या कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं. Okay, now in the second sentence we'll take the baby sleeps. Okay, it's giving its complete meaning. Okay, without any object, then ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, ये भी क्या है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है. ये भी आपका intransitive verb hai. Okay, let us come to the next sentence, which is Sham jumps. Okay, here jumps is the verb. Here we are getting the complete meaning of the sentence here without any object. Okay, then this one will also be the intransitive verb. Okay, next come to the next sentence, which is Ritesh laughs. It's Ritesh laughs. Okay, here we get the verb laughs. Okay, and here we are again getting the complete meaning of the sentence without any object. Verb is laugh, and if we are not having any object, तो हमें यहाँ पे इस verb को क्या बोलेंगे, हम intransitive verb बोलेंगे. जहाँ पे हमें सेंटेंस का पूरा मीनिंग मिल जाता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, तो वो उस सेंटेंस में जो आने वाली वर्ब होगी उस वर्ब को आप बोलोगे इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ वर्ब, विच इज ट्रांजिटिव वर्ब. इसमें उसका उल्टा हो जाएगा. यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा.
यहाँ पे आपका जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो बिना ऑब्जेक्ट के इनकम्प्लीट होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टूड नहीं होगा। तो लेट अस डू इट। Okay, when a sentence doesn't gives its complete meaning without an object, जब भी कोई सेंटेंस बिना किसी ऑब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जब कोई भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब वहां पे उसका कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं मिल पाता है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस, मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको उस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा। तो उस सेंटेंस में आने वाली जो वर्ब होगी दैट वर्ब विल बी द ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके नहीं चलती हैं, इंट्रांजिटिव अपने साथ ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है ऑब्जेक्ट लेके चलती हैं अपने साथ, और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेके नहीं चलती। इंट्रांजिटिव मतलब नो ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट इज देयर। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, व्हेन अ सेंटेंस डजंट gives its complete meaning without an object and I लिख दिया है यहाँ पे, wait a minute, and it needs an object to complete its meaning। ओके, तो वही बात मैंने आपको समझाई है कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अगर हमें वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बनाना है, मतलब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव होगी, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसके? ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल लेते हैं अब हम। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सत्यम प्लेज क्रिकेट। सॉरी, सत्यम प्लेज क्रिकेट। ओके, तो सत्यम प्लेज क्रिकेट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारा ये जो वर्ब है वो क्या है? आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, आगे देखिए, नेहा सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं नेहा सिंग्स, ठीक है, तो हमें पता लग रहा है नेहा गा रही है, लेकिन क्या गा रही है? ठीक है, लेकिन क्या गा रही है? ठीक है, भजन भी हो सकता है, वो सॉन्ग भी हो सकता है, वो पोम भी हो सकती है, एनीथिंग एल्स अदर देन सॉन्ग। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये आपकी जो वर्ब है वो है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईशा ईट्स एन आइसक्रीम, अब यहाँ पे क्या है? आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है और ईट्स आपका यहाँ पे वर्ब है, तो ये है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्या कंसेप्ट लेंगे अब हम यहाँ पे? नेक्स्ट कंसेप्ट है अ वर्ब में बी हेल्पिंग और मेन। वर्ब जो है वो हेल्पिंग भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये जो आपके इज एम आर है, इज एम आर, वॉज, वर, ठीक है, ये है आपके हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आपका दूसरा वर्ब है, जैसे कि आपका प्लेज है, आपका सिंग्स है, ईट्स है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, अदर देन द हेल्पिंग वर्ब वी गेट द अनदर वर्ब दैट इज मेन वर्ब। ठीक है, ये है आपका मेन वर्ब। जहां जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो क्या है? आपका मेन वर्ब। ठीक है, ये भी आपका मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव है और मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंस हेल्पिंग और मेन वर्ब में। इसको भी हम थोड़ा सा और बड़ा करके करेंगे, थोड़ा सा
थॉरोली करेंगे हेल्पिंग और मेन वर्ब का डिफरेंस। अभी यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताने के लिए मैंने ये आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पे। तो लेट अस कम बैक टू द टॉपिक वॉट एवर वी वर डूइंग जस्ट बिफोर इट, दैट वॉज इट कंटेन ऑब्जेक्ट लाइक। ठीक है, अब जो आपका जो सेंटेंस है, जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपका क्या क्या हो सकता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट मे बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच और एनी अदर आपका कुछ भी, आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि जो अगर आपका सेंटेंस के पास आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है। ठीक है, तो नाउन आपको क्लियर होगा, प्रोनाउन आपको क्लियर होगा। ऑल द पर्सन प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, पर्सन मोहन, प्लेस शिमला एंड थिंग्स पेन। ओके, तो होप सो नाउन आपको क्लियर ही होगा, वेरी बेसिक टर्म ऑफ द ग्रामर। सेकंड इज प्रोनाउन, द वर्ड्स वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, जैसे कि ही है, तो जो वर्ड्स हम नाउन्स की जगह पे यूज करते हैं सेंटेंस में, वो होते हैं प्रोनाउन। जिरंड क्या होता है? जब आप मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं तो वो वर्ड्स क्या होते हैं, उनको आप जिरंड बोलते हो। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो होता है एक सेंटेंस होता है, लेकिन मतलब सेंटेंस उसको नहीं बोल सकते, सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, क्लॉज होता है, क्लॉज में आपको सब्जेक्ट मिलता है और आपको वर्ब मिलता है। ठीक है, और जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लेके चलती है। बेस फॉर्म के साथ जब आप टू का यूज कर दोगे तो वो आपका इन्फिनेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये थे कंसेप्ट, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, फ्रेज, क्लॉज, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब जो है अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेके चलेगा तो वो ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। तो लेट अस टेक रीड आउट दीज एग्जांपल्स। द गर्ल्स मेक अ नॉइज, तो ये है आपका नॉइज, जो है वो आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन कैसे है? इट मे बी अ कंक्रीट नाउन, इट मे बी अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट इसलिए है क्योंकि इसको हम फील करते हैं, जो साउंड होती है वो समटाइम्स ऐसा होता है, इतनी लाउड होती है कि वो हमारे कानों को छू के निकल जाती है। समटाइम्स लोगों को हरिंग लॉस हो जाता है जो काफी लाउड नॉइज की वजह से, तो इन दैट केस या आपका कंक्रीट नाउन है। ठीक है, क्योंकि आप नॉइज को छू नहीं सकते इसलिए ये अब्स्ट्रैक्ट भी है। अब नॉइज एक नाउन है बट इट हैज, आप इसको वेराइटी ऑफ नाउन्स की तरह रिगार्ड कर सकते हैं, बट ये अभी के लिए ये सिर्फ नाउन है। ठीक है, अभी के लिए क्या है? ये नाउन है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है अपने साथ ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच या क्लॉज, फ्रेज जो भी है ये अपने साथ लेके चलता है। तो इस सेंटेंस में जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नॉइज है। ठीक है, आगे है आपका प्रोनाउन, ही अब्यूज्ड हर। अब देखो आपका वर्ब के साथ क्या है? आपका प्रोनाउन है, हर आपका प्रोनाउन है, एवरीबडी नोज दैट। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोनाउन का टॉपिक भी करा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट है आपका जिरंड, शी डज नॉट लाइक स्विमिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आपका वर्ब है और उसके साथ आपका मेन वर्ब के साथ जब आप आईएनजी का यूज कर देते हो तो वो जिरंड बन जाता है। ठीक है, तो ये है जिरंड, किसके साथ? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या है? आपका जिरंड है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिरंड है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? आपका प्रोनाउन है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका नाउन है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट विच इज फ्रेज, नो वन नोज व्हाट टू डू। ये वाला पार्ट जो है आपका फ्रेज है। ठीक है, तो ये है आपका
वर्ब, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपका फ्रेज है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप आई वॉन्ट टू स्लीप, अब यहाँ पे ये है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपका ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्लीप, ठीक है, तो ये है इंफिनिटिव, ठीक है। अब आप नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। समटाइम्स हमारे पास सेंटेंसेस में एक ऑब्जेक्ट ना होते हुए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, लिसन इट केयरफुली, कभी कभी समटाइम्स हमारे पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट में आपका फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जो होता है वो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो होता है वो थिंग होता है, वस्तु होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट होता है, पर्सन होता है, इंसान होता है, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड ऑब्जेक्ट जो होता है, वस्तु जो होती है, थिंग जो होता है, वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, थिंग, ठीक है। तो देखो यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, समटाइम ट्रांजिटिव एक मिनट, sometimes transitive verbs takes two objects with it, okay, one of them is person which is indirect object, जो पर्सन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो पर्सन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस में पहले आता है, अनदर इज थिंग, वो डायरेक्ट है जो सेंटेंस में बाद में आता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखेंगे हम इसके, he gave her a book, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये है आपका he gave her, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये पर्सन है, ठीक है, हर क्या है, पर्सन है, किसी लड़की की बात हो रही है, बुक क्या है, थिंग है, ठीक है, इसलिए ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको समझाया पहले। नेक्स्ट एग्जांपल इज मिसेस गुप्ता प्रोवाइडेड अस ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, तो देखो यहां पे देखिए अस जो है आपका पर्सन्स की बात हो रही है, तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स ये है आपकी थिंग, वस्तु, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कंसेप्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अपीयर्स फर्स्ट इन अ सेंटेंस बट इफ इट अपीयर्स सेकंड देन इट टेक्स टू ऑफ और फोर जस्ट बिफोर इट। अब मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया कि जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपको सेंटेंस में फर्स्ट नंबर पे मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब पर्सन्स की बात होती है, ये आपको नाउन के रूप में मिल सकता है, मतलब सब्जेक्ट होता है, या फिर आपको प्रोनाउन के रूप में मिल सकता है, ठीक है, ही हो सकता है, हर हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोला है कि अगर आपको सेंटेंस में ये फर्स्ट नंबर पे मिलता है देन इट्स ओके, वो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपको पर्सन जो है वो आपको सेकंड नंबर पे मिलता है सेंटेंस में, तो आपको फिर उसके साथ आपको टू का यूज करना पड़ेगा, मतलब उससे पहले, ठीक है, टू का यूज करना पड़ेगा, ऑफ का यूज करना पड़ेगा, या फिर फोर का यूज करना पड़ेगा। किसका, टू का यूज करोगे, ऑफ का यूज करोगे और फोर का यूज करोगे ठीक उससे पहले, ठीक उस ऑब्जेक्ट से पहले जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट वो इनडायरेक्ट ही रहेगा, चाहे वो बाद में आए चाहे वो पहले आए, ठीक है, ओके। तो लेट अस टेक एग्जांपल्स फॉर दिस स्टेटमेंट कि आपको टू, ऑफ और फॉर को कैसे यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज मिसेस गुप्ता प्रोवाइडेड अस आएगा यहाँ पे, फॉरगॉट टू, सॉरी चेंज है यहाँ पे, मिसेस गुप्ता प्रोवाइडेड ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स टू अस।
अब देखो ये अस जो है यहाँ पे पहले था, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पहले था, यहाँ बाद में आया, लेकिन जब यहाँ पे था यहाँ पे हमने टू का यूज नहीं किया था और यहाँ पे हमने टू का यूज किया है, क्योंकि अब ये बाद में आया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका पहले आ गया और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है आपका बाद में, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको बाद में मिलता है तो आपको उससे पहले टू का यूज करना है। समटाइम्स एरर डिटेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये चीजें बड़ी बारीक बारीक चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या है सेंटेंस आपका, शी ब्रॉट स्वीट्स फॉर मी। अब देखिए ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पहले आ गया, ठीक है, और ये आपका बाद में आया, ठीक है, लेकिन हमने इसके साथ फॉर का यूज किया, ठीक है। नाउ इट्स करेक्ट नाउ, ओके। थर्ड एग्जांपल इज ही आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ यू, ठीक है, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ यू। देखो अब यहां पे क्वेश्चन क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे ऑफ का यूज किया। दैट्स इट, ओके। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। होप सो आपको जो कंटेंट मैंने करवाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है, बार बार बोलती हूँ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एनी टाइम। I'll answer each of your question, okay। तो let us meet with you in the next class। तब तक के लिए नमस्कार।